नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, तो आज बात हो रही है मोहन मॉडल का ज़ीरो टॉलरेंस। वजह यह कि कानून व्यवस्था को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत सारी चर्चाएं थी, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। पुलिस को लोग थाने में घुस के मार रहे हैं, पुलिस अगर आरोपी को पकड़ने जा रही तो वहाँ मार रहे हैं। इसके बाद आम जनता की पिटाई चौराहे पर हो रही है। कानून व्यवस्था ऐसा लगता है कि छिन्न भिन्न हो गई है। ये मामला तब और गर्म हुआ जब भोपाल के पास रायसेन जिले के भीतर एक छोटी सी नन्ही बालिका के साथ बलात्कार हुआ और 3 दिन से आरोपी पकड़ा नहीं गया। कस्बे और गांव के लोग आंदोलित हुए और उन्होंने एक तरह से भोपाल होशंगाबाद जो रोड है, हाईवे, नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। 3 दिन पहले चक्का जाम हुआ 14 घंटे तक। उसके बाद कल भी वहाँ कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। मोहन यादव उद्वेलित हुए और उन्होंने संभवतः पहली बार मध्य प्रदेश के पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के साथ अफसरों की मीटिंग की। इस पूरे मामले में रायसेन जिले के एसपी को हटा दिया, 2 टीआईओ को हटा दिया गया और उसके बाद सीधे निर्देश दिए गए कि अब अपराधियों के साथ कोई उदारता नहीं बरती जाए, कोई ढिलाई ना हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोहन मॉडल का ज़ीरो टॉलरेंस। अब इसके नतीजे क्या आते हैं, इसको इंतज़ार करना पड़ेगा। पुलिस का मॉरल कितना ऊपर आता है ये भी देखने की बात है, क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश के इतिहास में थाने में घुसकर पुलिस को गोली मारी, वारदात के आरोपियों को पकड़ने गई, पुलिस के खिलाफ गोली मारी और पुलिस के एएसआई को जान से मार दिया। इसके बाद आए दिन पुलिस पर लोग हाथ उठाते। वर्दी पर अगर हमला हो तो फिर बचने का कोई मतलब होता नहीं है। शॉर्ट एनकाउंटर का भी कोई मतलब नहीं है। जो पुलिस पर हमला करेगा वो बचेगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान और IND24 के कंसल्टिंग एडिटर श्री योगीराज योगेश जी। योगीराज जी, आपका बहुत स्वागत है। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक नई दिल्ली से श्री नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर जियो पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका भी फ़ोन पर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आता हूं। शुरुआत पहले करता हूं। फ़ोन पर हमारे साथ मौजूद है रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका संपर्क देहात में भी है, किसानों के बीच भी है, शहरों के बीच भी है। जो कानून व्यवस्था की बात है रायसेन जिले की, वो कस्बे से शुरू हुई है। वहाँ एक बच्ची के साथ बलात्कार नहीं, घटना नहीं, लेकिन आप देखिए कि जो मध्य प्रदेश में माहौल है वो एक तरह से वैचारिक अराजकता का भी है। एक IAS अफसर बोलते हैं कि हमें ब्राह्मण के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि आरक्षण खत्म हो। इसके बाद आप देखें कि जो बात होती है थानों में फरियाद की, फरियादी तो ठीक है, आरोपी घुस के पुलिस को मार रहे हैं। राजधानी भोपाल में, जो नया भोपाल है, जो पुराना शहर है, वहाँ दिन में भी रात में भी मारपीट हो रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, अगर मोहन यादव ने एक्शन सख्त लिया तो क्या पुलिस की जो धमक है वो लौटेगी, उसका इकबाल बुलंद होगा? पहले आपकी राय रमेश सिंह जी। राघवेंद्र जी, मोहन यादव ने ये निर्णय अभी लिया है, लेकिन ग्राउंड पे जैसे हम यूपी को देखते हैं तो यूपी में योगी जी का जो मॉडल है वो ग्राउंड पे हर थाने में वो अप्लाई है। मध्य प्रदेश में अभी क्या है, अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, कि थानों में लोकल नेताओं का, चाहे बीजेपी के हो कांग्रेस हो, दखल रहता है तो पुलिस दबी रहती है। अब मोहन यादव ने जो निर्णय लिया है इसका सीधा प्रभाव थानों तक, ये लोकल के नेता आने देते हैं नहीं आने देते। यूपी में मैंने देखा है और पढ़ा है कि लोकल नेताओं के हस्तक्षेप को वो योगी जी ने थानों में रोक दिया, तो थाने बेफिक्र होकर अपना काम करने लगे। मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं है, थानों में लोकल नेताओं का हस्तक्षेप अभी है। और जब तक मोहन यादव ये संदेश नहीं दे देते पुलिस को, थाने की, कि आपको सिर्फ राजनीतिक जो टॉप लीडरशिप है उसी के जो गाइडलाइन है, उसी की जो एक लाइन है, उसी पे चलना है, तब तक ये संभव नहीं है। यहाँ अपना यहाँ रायसेन में जो हुआ तो इसमें अभी तक पुलिस ने अपराधियों को पकड़ नहीं पाई और जो अपने मोहन यादव ने एसपी को हटाया कुछ और पुलिस अधिकारियों को हटाया, ये पर्याप्त नहीं है जब तक कि
ये इसकी एक वो बनती है, चेन ऑफ कमांड बनती कानून व्यवस्था की, और वो चेन ऑफ कमांड एक दिन में नहीं बनेगी। मोहन यादव इस कमांड को निचले स्तर तक लेके आए, तभी ये कामयाब हो पाएगी यूपी जैसी, वरना निचले स्तर पे ये इनका वो असर नहीं होगा। बिल्कुल, आपका कहना यह कि अगर ये चैन ऑफ कमांड निचले स्तर पर बनती है, इसका मतलब है कि मोहन यादव को सख्त होना पड़ेगा। देर से सही लगता है कि मोहन यादव इस मामले में एक्टिव हो रहे हैं, और उन्होंने जो पीएचक्यू में बैठक की, इसके नतीजे मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी आने की संभावना, क्योंकि डीजीपी कैलाश मकवाना बहुत ही योग्य, ईमानदार और अच्छे अफसर माने जाते हैं। अगर उनके साथ उनको फ्री हैंड दिया गया तो जाहिर है कि पुलिस बेहतर नतीजे देगी। लेकिन मैं योगीराज जी आपके पास आ रहा हूँ। शाम के बाद थाने नशे में डूब जाते हैं, हवलदार से लेकर संतरी से लेकर हम कस्बों की, क्या राजधानी की बात करें, यहाँ भी ये स्थिति होती कि रात को गश्त करते हुए पुलिस वाले नशे में मिलते हैं। थाने में 8 बजे के बाद आपको नशे में लोग मिल जाएंगे। इसके बाद स्थिति यह है कि जो पुलिस की मर्जी होती है वो करती, उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं होती, चाहे पार्टी, सत्ता पार्टी के लोग शिकायत करें या दीगर लोग शिकायत करें। ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि बात बात में लोग यूपी का उदाहरण देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो अपने आप में पूरे देश में मिसाल बन रहा है, चाहे वो जीरो टॉलरेंस अपराधियों को लेकर हो या अतिक्रमण को लेकर हो या फिर बाकी दीगर मामलों को लेकर हो। आपकी राय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगर एक्टिव होते हैं, जैसा कि लग रहा है कि अब मामला लगता है कि सिर के ऊपर जा रहा है पानी और मोहन यादव ने अब कमान संभाली है, आपकी राय? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, असल में क्या है कि यदि आपको कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी है तो आपको फुल टाइम गृह मंत्री बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पास 50 काम रहते हैं, पूरे प्रदेश की व्यस्ततम दिनचर्या रहती है, दौरे रहते हैं, और ऐसे में गृह विभाग जैसा प्रमुख विभाग उनके पास है। पास होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जब फील्ड में जो स्थितियाँ जो नज़र आती हैं, फील्ड में जो घटनाएं जो हो रही हैं जी, तो यदि उस पर लगाम नहीं लग पा रहा तो फिर अब ये सवाल उठता है कि आखिर गृह विभाग पे फुल टाइम ध्यान देने वाला आदमी चाहिए। क्योंकि 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, पिछला 1 सप्ताह पूरा का पूरा राघवेंद्र जी आप देखो भोपाल का ऐसा क्या है, या तो आईजी के लड़के बदमाशी, गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, एसडीओपी के लड़के गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, और रात को डंडे गुंडे दोस्तों के साथ लेके मारपीट पे उतारू हैं बिल्कुल। तो जिनके ऊपर जिम्मेदार लोग के जो ये बच्चे हैं, ये ऐसे गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं सड़क पर। पुलिस सामान्य अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही। कॉलेज के 2-4 दस बीच उचक के आते हैं और किसी का कैफ़े तोड़ के चले जाते हैं, वहाँ बैठे 2-4 ग्राहकों को भी डंडे पड़ जाते हैं। तो ये जो एक माहौल बना है एकदम से पिछले 1-2 सप्ताहों में, इन घटनाओं ने चिंता बढ़ाई है। पुलिस की मुस्तैदी का आलम आप ये देखिए, रायसेन में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हो गई, और उसका जो आरोपी बाहर है अभी तक 4-5 दिनों से गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस उसको। और यहाँ कॉलेज के लड़कों को ऐसे पकड़ के परेड कराती है जिसको ये बहुत राष्ट्रीय अपराधी हूँ, और वो जो इतना बड़ा कांड कर गया जिसकी वजह से पूरा भोपाल, रायसेन और सीहोर और सलामतपुर सारा जाम है, आसपास का पूरा रास्ता चक्का जाम कर दिया था, वो आरोपी अभी तक फरार है। योगीराज जी, पुलिस को रीवा में एएसआई को गोली मार के आरोपी हत्या कर देते हैं, तब भी मुख्यमंत्री इतने ज़्यादा उद्वेलित या परेशान नहीं होते जितने इस घटना को लेकर है। मुझे लगता है कि इस घटना ने सही अगर सरकार एक्टिव होती है तो बहुत चीज़ें सुधर जाएंगी। आपने जिक्र किया कि जिन परिवारों के जिम्मे माने जिनके माता पिता पुलिस में हैं, उनके बच्चे गुंडागर्दी कर रहे हैं, और ऐसा भी है कि जो गुंडे हैं वो पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं, और दोनों मिलकर, पुलिस और गुंडे मिलकर जनता को परेशान कर रहे हैं। अभी हाल की बात है कि भोपाल के पास वीआईटी यूनिवर्सिटी है, भोपाल के पास सीहोर जिले में आती है, वहाँ पिछले 2 दिनों से हिंसा हो रही है। प्रशासन की अगर पकड़ होती, वहाँ कलेक्टर सीहोर अगर देखते कि उनके क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ बच्चों को दूषित पेयजल मिल रहा है, बच्चों को पीलिया हो रहा है, बच्चों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, घटिया खाना मिल रहा है, एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें 4000 बच्चे 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, अराजकता की स्थिति है। 30 नवंबर तक यूनिवर्सिटी को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। आप देखिए कि राजधानी के नाक के नीचे सीहोर जिला है, सीहोर जिले में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पानी पीने को ठीक से नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, इतनी स्थिति खराब हुई कि वो हिंसा पर उतर आए।
जो यूनिवर्सिटी के गार्ड उन्होंने बच्चों की पिटाई की, बदले में बच्चों ने हिंसा की। तो ये मामला बताता है कि अब पानी जो है वो सर के ऊपर जा रहा है और ऐसे में सरकार की साख भी दांव पर लगी है। मैं नागेंद्र जी से पूछूंगा कि नागेंद्र जी, जो राजनीति वो अपनी जगह है, लेकिन बार बार हर किसी कानून से जुड़ी घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन ऐसे कितने मुख्यमंत्री जो उस तरह से एक्ट करते जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। नकल तो हम कर सकते हैं कि गृह महकमा अपने पास रख लें, लेकिन उसके साथ वैसा आपको व्यवहार भी करना पड़ेगा। नीचे तक पुलिस अधिकारियों को क्लियर मैसेज देना होगा कि गुंडों के साथ कोई रियायत नहीं। अगर किसी गुंडे ने बदमाशी की बेटी के साथ, महिला के साथ, किसी व्यापारी के साथ, तो अगले चौराहे पर मौत उसका इंतजार कर रही होगी। जब ये मैसेज जाएगा तब गुंडे डरेंगे। आपकी राय? जी बिल्कुल ठीक कहा राघवेंद्र जी आपने। अभी जो मामला ये बच्ची के साथ दरिंदगी का हुआ है, ये इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में इसकी गूंज है। और हो के ना ये दरिंदगी का इतना भयानक मामला है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, किसी भी प्रदेश या सूबे की हम बात करें, वहाँ के आम नागरिकों की सबसे पहली मांग तो यही रहती कि वहाँ कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो और हर आदमी, क्या आम क्या खास, ये सुरक्षित हो। सबसे पहले शिक्षा किसी भी सरकार से यही रहती है आम आदमी की। और अगर सरकार से पहले सबसे प्राथमिकता को पूरा करने में विफल रहती है तो सरकार का उसी तरीके से लोगों में मन बदलता है, सरकार के प्रति उसी तरह की लोगों में भावना बनती है। हम बार बार योगी मोदी का पूरे देश में क्यों नाम लिया जाता है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी ने वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जो कानून व्यवस्था के नाम पे बहुत बदनाम था, जिसपे अनेक दाग लगे हुए थे, इन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में उसको कायाकल्प कर दिया। हाँ, अब पिछले 24 घंटे से मोहन यादव जी जो कर रहे हैं सीएम के नाते, वो संतोषजनक है। लेकिन इसमें हमें देखना होगा कि जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि आपको कानून के नाम पे कम से कम ये सख्त मैसेज देना होगा। ऊपर से जब मैसेज आएगा तब नीचे तक सिपाही तक को ये मैसेज जाएगा कि कम से कम सरकार इस मामले में किसी तरह की कोताही, किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा, आप ये भी देखिए कि ये दुष्कर्म करने वाला, दरिंदगी करने वाला जो आरोपी है, ये आज चौथे दिन बाद भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लेवल कोई तो इसके मददगार है। ये इतना कैसे शातिर हो गया कि ये 4 दिन तक छिपा हुआ है, पुलिस लगातार रेड मार रही है, इधर उधर जगह देखा जा रहा है। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ इसके स्थानीय मददगार तो है। और होना ये भी चाहिए कि इसको तो फास्ट ट्रैक के तहत सजा दी जाए, लेकिन जो मददगार है उनकी भी अच्छी खासी सजा तय हो, उनको भी अच्छा खासा दंड मिलना चाहिए इसके लिए, ताकि ये नजीर बने आगे कि इस तरह के अपराध करने वालों के लिए समाज में, मददगारों में कोई किसी तरह की जगह नहीं बचती है उनके करने के लिए। और होना ये चाहिए कि फास्ट ट्रैक की जो मांग उठी है बिल्कुल सही उठी है कि ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक से निकलना चाहिए। और प्रदेश की सरकार के पास में जो मौका है कि नागेंद्र जी, आपने का बढ़िया विधान प्रस्तुत करें। आपने बहुत ठीक कहा कि आरोपी तो है ही जघन्य अपराध करने वाला, लेकिन उसकी मदद करने वालों के खिलाफ भी पुलिस को सख्त कार्रवाई की जरूरत होगी। क्योंकि आप देखिए कि अगर उसकी गिरफ्तारी होती है, वो बताएगा कि वो इन 4 दिनों में, 5 दिनों में कहाँ रुका। जहाँ जहाँ वो रुका, जिन लोगों ने पनाह दी, पुलिस को उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लाने की जरूरत है। क्योंकि इसी तरह की घटनाएं समाज को एक तरह से विचलित करती हैं और उनके हिमायती भी बढ़ाती हैं। तो सीधी सी बात है कि मैंने चर्चा के बीच में कहा था कि पहले तो थानों पर नियंत्रण हो ताकि शाम के बाद थाने नशे से मुक्त हो। थाने जो है वो शाम को खुद ही नशे के अड्डे बन जाते हैं। रात में गश्त करने वाले लोग, सिपाही या अधिकारी, कई बार नशे में होते हैं। इस बात की बहुत सख्ती से जानकारी लेकर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी मकवाना जी को भी एक्टिव होना पड़ेगा कि थाने पहले तो नशा मुक्त हो। दूसरी बात यह कि जो कुछ हो रहा है उसमें जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी में कहा है, अगर कोई यहाँ गुंडागर्दी होती है, आप देखिए कि ग्वालियर में दिन दहाड़े सराफे की दुकान में सोने चांदी के व्यापारी के अंदर घुसते हैं, वहाँ फायर करते हैं और माल लूट कर ले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ दिन दहाड़े गोलीबारी होती है। पूरे चंबल, मुरैना, भोपाल की बात करें, 2 दिन पहले भोपाल के नए इलाके में गुंडों ने सरेआम एक आदमी को पटक के मारा पीटा तलवारों से, लाठियों से। तो ये घटनाएं बताती है कि बेखौफ है गुंडे तत्व। रमेश सिंह जी, लोग कहते हैं कि हत्या सबसे जघन्य अपराध है, लेकिन अगर लूट होती है तो लूट को पुलिस की भाषा में हत्या से भी बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि
गुंडे बदमाशी अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है, खौफ नहीं है। सबसे पहले तो पुलिस को अपना खौफ वापस लाना पड़ेगा, जो पिछले 1 साल में खत्म हो रहा है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इस पूरे ये जो आपने जो बात कही, इसकी पूरे की जड़ में राजनीतिक नेतृत्व का जो तेवर होता है, और वो भी स्थायी हो। एक बैठक लेके और बड़ा तेवर दिखा देना एक चीज है। हम मोहन यादव जी को जानते हैं कि उनमें उनके ईमानदारी की बात यह है कि उनमें वो स्थायी तेवर नहीं है, ईमानदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश में यूपी जैसी शक्तियां है। जबकि योगी आदित्यनाथ का जो तेवर है वो उनके स्वभाव का हिस्सा है। अधिकारियों ने उस तेवर को पढ़ा और उन योगी जी ने उस तेवर को इस्टेब्लिश किया निचले स्तर तक बड़ी शक्ति के साथ। ये स्टडी का विषय है कि किस तरह यूपी में, आपको पता होगा अखिलेश यादव के टाइम पे शैलेंद्र सिंह डीएसपी हुआ करते थे, उनको मजबूर कर दिया था इस्तीफा देने के लिए अपराधियों ने, और उन अपराधियों को मुख्यमंत्री का पूरा संरक्षण था। और वही पुलिस आज योगी जी के आने के बाद उसके तेवर पूरे बदल गए, उसकी कार्य प्रणाली बदल गई। तो किस तरह से ये रूपांतरण हुआ है, ये एक स्टडी का विषय है, इसको अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है तेवर। अब आते हैं कि अपराधियों में ये इतने बेखौफ क्या हो, तेवर की तो बात हो गई। अपराधियों के बेखौफ होने की सबसे बड़ी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के संदर्भ में सबसे बड़ी फाल्ट लाइन होती है कि अपराधी इस बात के लिए पूर्ण आश्वस्त रहते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था के लूप होल उन्हें बचा लेंगे। हमने अदालतों में देखा है कि वो जो अजमेर कांड हुआ था उसका 45 साल में फैसला आया था। इतना विभिन्न बलात्कार कांड था, और वो जो बलात्कार पीड़ित महिलाएं थी, या तो कोई दादी बन गई और नानी बन गई। और इसके बाद उसमें जो सेशन कोर्ट का फैसला आया 45 साल में। अभी अहमदाबाद के ब्लास्ट के आरोपियों को सजाए मौत दी है 10 साल में सेशन कोर्ट ने। अभी हाई कोर्ट बचा है पूरा और सुप्रीम कोर्ट बचा। तो अपराधियों को वकीलों से ज्यादा जानकारी होती इन चीजों, बड़े बड़े एक्सपर्ट होते वो कानून कहाँ हमें बचा रहा है। आपने जो अध्याय खोला, ये तो इसकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंत है। हम तो पुलिस से ही परेशान है, अदालतों की बातों पर तो फिर कहने में हमको भी संकोच लगता है कि ये भले ही अवमानना की श्रेणी में ना है, लेकिन मेरा मानना है कि अदालत को विवादों से बचाने की जरूरत है। अदालतों में भी एक अलग किस्म की अराजकता, उस पर फिर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है वहाँ से लेकर मानिए जो सुप्रीम कोर्ट तक है, कुत्तों पर 3 दिन बात होती है कि स्ट्रीट डॉग के लिए क्या होगा, और बाकी लाखों मुकदमे जो हैं उन पर बात नहीं होती है। तो वो तो उनकी तो माँ ही बहुत निराली है, उनको तो हम प्रणाम भर कर सकते हैं। योगीराज जी, सवाल ये कि यूपी की हम बार बार चर्चा करते हैं, यूपी में तो ये कि अगर आपने इस चौराहे पर किसी बेटी और बहन को छेड़ा तो अगले चौराहे पर मौत आपका इंतजार कर रही है। अगर किसी व्यापारी को आपने लूटने की कोशिश की तो फिर अगले चौराहे पर आपकी मौत प्रतीक्षा कर रही है। जब ये खौफ, पुलिस का खौफ मतलब आम जनता में नहीं, गुंडों के भीतर जब पुलिस का ये खौफ पैदा हुआ, तब वहाँ कानून व्यवस्था बनी। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, साथ में गृह मंत्री भी है, और डीजीपी मकवाना जी को भी पुलिस का खौफ पैदा करना पड़ेगा गुंडों के बीच में। अभी तो स्थिति ये कि पुलिस डरी हुई है, गुंडे बदमाश थाने में घुस के पुलिस को मार रहे हैं। वर्दी पे हमला करने के बाद कोई अगर जिंदा बचता है तो फिर ये वर्दी का अपमान है, क्योंकि अगर वर्दी सुरक्षित नहीं है तो जो हालत मध्य प्रदेश की हो रही है ये तो अभी कम है, इससे और ज़्यादा की हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, हालात और बिगड़ सकते हैं। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राघवेंद्र जी। और कुछ स्पॉट तो ऐसे हैं जो बिल्कुल हॉट स्पॉट बने हुए हैं क्राइम के मामले में, और इसमें मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जिला भी शामिल है, उज्जैन। तो कम से कम ऐसे कुछ, राजधानी में आप ये देखिए, यहाँ पूरा प्रशासन बैठता है, पूरे मंत्री बैठते हैं, और यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और दोनों तरफ से हो रही हैं। अभी आपने 3 दिन पहले घटना ये भी थी कि 2 सिपाही गए एक मैकेनिक के अपनी बाइक दुरुस्त कराने, एक किसी मामले को लेकर विवाद हो गया, उन दोनों ने ऐसा धुना उनको मैकेनिकों को सार्वजनिक रूप से पब्लिकली पिटाई हुई। और ये सब आजकल क्या है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना, सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो इस बारे में बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार को काम करना चाहिए। खासतौर पर अब आपके पास इतने बढ़िया डीजीपी कैलाश मकवाना जैसे, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा उनके आने से कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ। और उनकी हालत तो ऐसी कि एक दुष्यंत साहब का एक शेर है कि पीछे बंधे हैं हाथ, और किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। हाँ, वो तो सब जानते हैं, लेकिन आखिर करें क्या? अगर फ्री हैंड होगा तो रिजल्ट आएंगे। जी नहीं, सही बात है। देखिए, खौफ काम करता है, जैसे आप कर रहे हैं ना, सिस्टम काम करता है। पुलिस हर जगह जाए ये भी संभव नहीं है। हर बार आप बिल्कुल, आपके पास ये एक वो रहता ही है बहाना कि साहब स्टाफ कम है,
लेकिन स्टाफ कम यूपी में भी स्टाफ ही कम है जी। लेकिन जिसका आप जो जिक्र कर रहे हैं ये धाक काम करती है पुलिस की। यूपी का तो हालत ये थी कि योगी आदित्यनाथ के पहले शाम को 6 बजे देहात के थानों में ताले डल जाते थे कि अगर कोई वारदात हुई तो आप सुबह आकर रिपोर्ट लिखाइए, क्योंकि रात में थाने भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस भी वही थी, राज्य भी उतना ही बदमाश गुंडों का माना जाता था, लेकिन एक व्यक्ति के बदलने पर पूरे राज्य की फिजा बदल गई। अब यहाँ डॉक्टर मोहन यादव योगी आदित्यनाथ की तरह डिपार्टमेंट तो होम रखा अपने पास, लेकिन अब उनको वैसा बिहेवियर भी करना पड़ेगा, पुलिस को छूट देनी पड़ेगी, और ऐसी छूट जो अराजकता में न बदली तो पुलिस भी अपने आप में एक वर्दी की गुंडा बन जाती है। तो जैसा यूपी में हो रहा है वो उसकी कॉपी भी अगर आप करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत कुछ राहत मध्य प्रदेश को मिलेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश यूपी बिहार की तरह बिगड़ा हुआ राज्य नहीं है। जी योगराज जी। सही बात है, यहाँ तो यहाँ तो शांति का टापू कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और यदि वहाँ ऐसी ये घटनाएं हो रही तो फिर निश्चित तौर पर ये सरकार की छवि पे भी दब्बा लगाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जनता परेशान हो रही इससे। उस कैफ़े वाले में जो गए वहाँ चाय नाश्ता करने, उनकी क्या गलती थी कि उनको भी डंडे पड़ गए इन गुंडों के। तो ये जो इसका परिणाम जनता भुगतती है। आए दिन जाम की हालत बनते हैं, पुलिस चालान काटने में लगी हुई है, पुलिस केवल ये देख रही है कि सीट बेल्ट किसने पहना और दो हेलमेट किसने लगाए। इसकी बजाय गुंडों में इतना खौफ हो कि ऐसी वारदातें ना हो, और ख़ास तौर पर जब इतना बड़ा क्राइम हो गया रायसेन के पास के जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। 4 दिन तक मध्य प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, खोज नहीं पाई, कहाँ है आखिर वो आदमी। हालत ये बनी कि एसपी को हटाना पड़ा। इसका मतलब कि मामला बहुत संगीन है। युगराज जी, मैं आपसे एक सवाल इसमें और जोड़ करता हूं कि आतंक का अड्डा एक तरह से मध्य प्रदेश भले ना बन रहा हो, लेकिन देश में अगर आतंक की कहीं घटना होती है उसके तार मध्य प्रदेश से जरूर जुड़े होते हैं। नशे के कारोबार की आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नशे के कारोबारी होते हैं उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार को आतंक के मुद्दे पर अपनी एसटीएफ, अपनी जो इंटेलिजेंस सर्विसेज, जो खुफिया सीआईडी ब्रांचेज हैं, उनको सख्त करना पड़ेगा, और ड्रग्स के मामले में बहुत सख्त होना पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि शाम के बाद थाने भी नशे में डूब जाते हैं। अगर इस पर कार्रवाई कर दी, पहले तो पुलिस को नशे से मुक्त किया जाए, अनुशासन लाया जाए, और गुंडों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी पैर पे गोली नहीं। अगर बदमाश है, जघन्य अपराध किया है, तो उसको जैसे भी हो उससे तो खत्म ही करना पड़ेगा। ये बात इसलिए हम नहीं करें कि पुलिस हत्या करे। अब योगीराज जी, पुलिस पर अगर वार हो रहा है, पुलिस को गोली से उड़ाया जा रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। एसपी को मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश में एसपी की हत्या हुई है, एसडीओपी, तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये तो आए दिन की बात है। तो ये मामला मतलब बहुत एक तरह से मध्य प्रदेश अराजकता के उसमें जा रहा है। और अच्छा हुआ कि मुख्यमंत्री ने परसों रात को पीएचक्यू में बैठक की, एसपी को हटा दिया, 2 टीआईओ को हटा दिया। अब देखते हैं कि इसके नतीजे कैसे आते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी आपने कुछ दिनों पहले ये भी देखा होगा, एनआईए ने दिल्ली की ने यहाँ की गिरफ्तारी की 2 इंटरनेशनल आतंकवादियों की। वो आतंकवादी कहाँ छुपे थे? थाने के सामने। वो कार्रवाई अपना सारी एक्टिविटीज चला रहे थे वहाँ मतलब ज्यादा सुरक्षित थे वो थाने के सामने अपनी गतिविधियों के लिए। लोकल पुलिस को, लोकल थाने को पता नहीं कि उनके सामने ऐसा कुछ चल रहा है। वो एनआईए की टीम रातों रात आई और रात को 12 बजे उनको गिरफ्तार करके ले गई। दिन में तो उनको गिरफ्तार मध्य प्रदेश की पुलिस कर ही नहीं पाती। बिल्कुल। नागेंद्र जी हमारे साथ हैं। नागेंद्र जी, आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ पूरे देश की चीज़ें आपके सामने आती है। अभी तो दिल्ली के पास फरीदाबाद में जो कांड हुआ आतंकियों का, जो बहुत ही बड़ी घटना, 32 धमाके करने वाले थे देश भर में। सवाल यह है कि ये सब क्या एनआईए के जिम्मे है? एनआईए इनपुट देगी तब काम चलेगा। अगर जिले की पुलिस, थाने की पुलिस अगर एक्टिव है तो फिर एनआईए का काम कम हल्का हो जाएगा, वो और बड़े काम कर सकती है। यहाँ लोकल पुलिस को ईमानदारी के साथ गुंडों के खिलाफ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। और ये कहानी अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे देश के हर राज्य की हालत है। मध्य प्रदेश की थोड़ी सी ज्यादा खराब है। आपकी राय? राजेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि स्थानीय पुलिस का सबसे प्रमुख और अहम रोल होता है। और देखिए, कारोबार जब बुलंद रहेगा तो क्या अपराधी और क्या दुर्भाग्य अपराधी और क्या छोटे मोटे अपराधी सब अपने दिल्ली में दिखते रहेंगे। कानून व्यवस्था का इकबाल कायम करने में कम से कम मुझे जंगल राज का एक जो उदाहरण है, जंगल का जो कहूँगा, वो याद आता है। शेर का अगर किसी पक्षी से सामना हो जाता है तो कई बार वो बच जाता है, हिरण तक बच जाता है जी। लेकिन शेर की गुर्राहट और शेर के आने के आहट का जो आतंक है ना जंगल में, पशु पक्षियों में, वो बहुत मायना रखता है। शेर नहीं आए, सुधारना आए तो बच जाए, लेकिन शेर की गुर्राहट का आते। कानून का भी देश की तरह का है, क्योंकि 8 से 1000 आदमियों के एक पुलिसकर्मी है पूरे देश में, कहीं की बात की जाए।
कानून का जो डर और खौफ है वो जंगल के शेर की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। कानून वाला गर्द वाला सामना है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका खौफ बना रहे। हम इसी- अगर ये खौफ और इकबाल कायम हो जाता है तो मैं मानता इसी हूं पर हम कि बात कर रहे हैं कानून कि पुलिस का एक बाल बुलंद हो। एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, पन्ना लाल जी, उनका कहना यह था कि पुलिस का आतंक होना चाहिए, पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, क्योंकि वो वर्दी वाली पुलिस है। पुलिस का सिपाही या टीआई कोई गलती करेगा तो आप डीजीपी से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर गुंडे आतंक करेंगे तो किससे शिकायत करने जाएंगे। बेहतर हो कि पुलिस का आतंक ज़्यादा अच्छा है बजाय गुंडों के आतंक के। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का जो मॉडल है वो जीरो टॉलरेंस पर काम करे और आने वाले दिनों में इसके नतीजे भी हमको देखने को मिले, लोग राहत महसूस करें, गुंडों में डर पैदा हो और पुलिस की छवि पहले से बेहतर हो। यही उम्मीद करते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, रमेश जी आपका बहुत साधुवाद, योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।